हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कर्नल रविंद्र सिंह एक बार पुनः पुनः आपसे संबोधित हूँ अपने उपन्यास लौटाओ माँ को लेकर। और उसके 10वें एपिसोड में आज कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हाँ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। नैनाबाई का तो जैसे संसार ही बदल गया। ईश्वर ने जितने दुख दिखाए जैसे एक पल में हर लिए। अब जैसे उसकी निराशा का अंत हो गया। बीत गया पतझड़ और बहार आ गई। खुशियों की तो जैसे बरसात आ गई। उसने कभी सोचा न था कि भगवान उस पर कभी इतना मेहरबान हो जाएगा कि उसके पास प्रसन्नता की बाढ़ आ जाएगी। चारों तरफ से खुशी के मोती बरस रहे होंगे। ना ना, नैनाबाई ने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। नैनाबाई का हृदय तो हिरन की तरह कुचाले भर रहा था। मयूर नृत्य कर रहा था। उसके वश में कुछ नहीं था। उसका तो अब अपने ऊपर भी वश नहीं है। उसने प्रसन्नता नियंत्रित नहीं हो रही है। छलक छलक जा रही है। उफ, वह प्रसन्नता से पागल हो जाएगी। मदहोश मदमस्त उसकी जिंदगी में सावन आ गया है। वह प्रसन्नता के हिड़ोले में झूल रही है। पींगे भर रही है। तेज तेज और तेज। लगता है आसमान उसकी मुट्ठी में बंद हो रहा है। झिलमिलाते सितारों के साथ, चमकते चांद के साथ, दमकते सूरज के साथ उसका मन सावन के गीत गा रहा है। प्यार के गीत उसके ओठों से निर्झर की तरह झर रहे हैं। मन मीठे मीठे गीतों की मिठास से भर उठा है। यह कैसा नशा छा रहा है उस पर, उसे भी नहीं मालूम। जैसे रेगिस्तान की तपती धरती पर वर्षों बाद वर्षा की निरंतर फुहारों ने एक शीतलता भर दी हो और उस मिट्टी से निकलती भीनी भीनी खुशबू मन मस्तिष्क पर छा रही है। भीगी माटी की खुशबू। सच है, जो प्यार के लिए तरसा हो, तड़फा हो, उसे थोड़ी सी सहानुभूति भी कुबेर का भंडार लगती है। और किसी का प्यार मिल जाए तो रोम रोम में प्रसन्नता बसंत ऋतु में चारों ओर खिले फूलों सी फूट पड़ती है। हर समय मन में प्रसन्नता का ज्वार हिलोरें भरता है। मन में विद्युत तरंगें सी दौड़ती रहती हैं। हर तरफ प्रिय का चेहरा नजर आता है। नैनाबाई के लिए भी जैसे सब कुछ राम है। अपने प्रिय राम के सिवा अब कुछ शेष नहीं रहा। उसने अपनी मंजिल पाली। अब इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राम का प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। नैनाबाई इतनी राममयी हो गई कि उसका सर्वांग राममयी हो उठा। बाहर निकलती तो सड़क पर हर व्यक्ति राम दिखता, लेकिन निकट आने पर झेप जाती। उफ, ये तो राम नहीं है, कोई और है। हर सुबह जागते ही राम का ख्याल, उसका इंतजार, और रात को उसी के ख्यालों में डूब कर सो जाना। राम से मिलती तो लगता कि जन्नत मिल गई, किंतु फिर भी मन की प्यास है कि बुझती ही नहीं। बर्फ के पानी की तरह जितना पियो प्यास बढ़ती ही जाती है। राम सामने होता है तो उसे निहारती रहती अपलक। अपनी किस्मत पर ही विश्वास नहीं हो पाता कि उसे कोई इतना प्यार करने वाला मिल गया है। राम को देखती तो लगता कभी उससे चित्त न हटाए। कहीं ऐसा न हो कि मेरा चित्त हटे और कोई मेरे चित्त चोर को मुझसे ही चुरा ले जाए। अब तो राम के बिना उसकी जिंदगी वीरान है। अब तो राम के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं। राम जीवन में नहीं आया था तो किसी तरह बस नीरस जिंदगी आगे बढ़ रही थी, किंतु अब जब राम ने उसकी नीरस जिंदगी में रंग भर दिए हैं तो अब राम के बिना जिंदगी तो बेरंग है। अब लगता है कि अगर राम उसकी जिंदगी से निकल गया तो जिंदगी ही नहीं रहेगी। हाँ, अब राम के बिना नहीं जिया जाएगा। भावनात्मक रूप से वह राम के प्रति आश्रित आश्रित हो गई है। शायद इसी को लोग प्यार कहते हैं। किसी के ऊपर भावनात्मक रूप से आश्रित हो जाने को ही प्यार कहते हैं। और नैनाबाई के साथ भी ऐसा ही है। वह राम को प्यार करती है, टूट टूट कर। जब जागती तो राम का ही ख्याल, और सो जाती तो राम के ही सपने। सपनों में वह देखती कि राम भाग रहा है उससे दूर। वह दौड़ती, राम को पकड़ने की कोशिश करती। लगता कि बस राम को पकड़ने ही वाली है, तभी न जाने कैसे जादुई शक्ति से राम दूर चला जाता। वह परेशान, थकी, बेहाल राम को पकड़ने के लिए फिर दौड़ लगा देती। गिर पड़ती, तभी वह आश्चर्य से आंखें खोल देती। माँ, माँ, देखो राम मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माँ, उसे वापस बुला लो। सपनों में ही नैनाबाई गुहार लगाती। माँ उसे प्यार से सहलाती, थपकी देती और सीने से लगा लेती। सुरेश का तो जैसे चेतना खोती जा रही है, लेकिन उसका दिल रो रहा है, तड़फ रहा है। माँ की उंगलियां उसके बालों को धीरे धीरे सहला रही हैं, जैसे मानो उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। किंतु तभी नैनाबाई की आंख खुल जाती है। पसीने से लथपथ फूली हुई सांसें, अनियंत्रित हृदय की धड़कनें। नैनाबाई पानी का जग मुंह से लगाकर गटागट पीती चली जाती है। सपना नैनाबाई का बेचैनी से भर देता। राम से बिछोह की आशंका उसे कपा देती, किंतु माँ के सहलाते हाथ
उसे किसी अलग ही दुनिया में ले जाते। दूर, कहीं दूर से आवाज आ रही है और नैनाबाई के कल्पना के घोड़े दौड़ रहे हैं। सुरिश्का आई माँ, नन्ही 5 साल की सुरिश्का जो साथियों के साथ कंचे खेल रही थी, कंचे छोड़कर दौड़ आती है। माँ उसको उसकी पसंदीदा चीज खिलाने के लिए बुला रही थी, मलाईदार मोटी मलाई का दूध और संदेश मिठाई। उसे दूध के साथ संदेश बहुत पसंद थे। तू अब 7 साल की हो गई है सुरिश्का, अब तुझे लड़कियों की तरह घर में बैठना चाहिए, पूरे दिन हुड़दंगी करती रहती है। माँ उसे सीने से लगा लेती। वैसे भी तो मुखर्जी लोगों की पंचायत नित नई बातें बनाती रहती है। माँ ठंडी सांस भरती। ये मुखर्जी लोग सोचते हैं कि उनके सोने के पर लगे हैं। नन्ही सुरिश्का के लिए माँ की बातें बड़ी अर्थपूर्ण थी। वह नहीं समझ पाती थी कि मुखर्जी लोगों के प्रति माँ को इतनी शिकायत क्यों है। बहुत बाद में जाना कि उसके पिता ने उसकी माँ से प्रेम विवाह किया था। माँ थी एक नर्तकी की बेटी, पिता थे कुलीन मुखर्जी खानदान के चिराग। अपने माँ बाप की परवाह किए बिना, पूरे समाज के घोर विरोध के बावजूद उसके पिता ने उसकी माँ से शादी की थी। परिणाम हुआ समाज से बहिष्कार के रूप में, किंतु पिता खुश थे। अपनी पत्नी का प्यार और नन्ही सुरिश्का की शरारतें, यही उनकी दुनिया थी। इसके अलावा उन्हें किसी की परवाह कहाँ थी। लेकिन बदकिस्मती तो सुरिश्का के हिस्से आई थी। बंगाल के घोर अकाल में महामारी फैल गई। गांव के गांव लाशों से पटते चले गए। उन लाशों में उसके माँ बाप भी थे। अनाथ सुरिश्का को कोई स्वीकार करने को तैयार न था। अंततः उसकी बूढ़ी नानी उसे आकर ले गई, लेकिन वह भी 1 वर्ष के अंदर काल का ग्रास बन गई। और फिर एक रिश्ते की मौसी ने उसे कुछ दिन रखा और फिर बेच दिया। अंततः वह कोठे पर ही पलने लगी। उसकी जिंदगी में जैसे किसी का प्यार था ही नहीं। अंततः नियत ने उसे नैनाबाई बना दिया। और अब जब राम का प्यार उसकी जिंदगी में बरस उठा है, तो वह स्नेह वर्षा से भीगी हुई आह्लादित हो रही है। तन मन सावन के झूलों में झूल रहा है। इन झूलों की पींगें बड़ी लंबी हैं। पींगों में एक नशा है जो हृदय को आनंदित करता है। आनंद के मीठे छाछ की हिलोर हृदय को ऐसे बिलोती है कि रोम रोम आनंद के महासागर में गोते लगाने लगता है। आंखें नशीली हो उठती हैं। नैनाबाई ने महसूस किया, प्यार के नशे से बढ़कर और कोई नशा नहीं है, और अपने प्रिय से अच्छा कोई दूसरा नहीं है। नैनाबाई को लगता है कि अपने प्रिय के लिए अपने आप को मिटा दे। नैनाबाई सोचती, ऐसा क्यों लग रहा है? प्रिय के लिए कुर्बान हो जाने को दिल इतना उतावला क्यों हो रहा है? सच है, जब तड़पते हृदय को प्यार की वर्षा करने वाला प्रिय मिल जाए, तो लगता है कि अपने प्रिय के लिए अपने आप को मिटा दे। प्रिय की बाहों में समर्पण भी तो शायद यही भाव लिए रहता है। प्रिय की प्रसन्नता के लिए अपने आप को मिटा देने का भाव। वासना और प्यार में यही तो अंतर होता है। वासना में जो समर्पण होता है वह मात्र शारीरिक सुख के लिए होता है। उसमें भौतिक तृप्ति ही एकमात्र ध्येय होता है। जबकि प्यार में जो समर्पण होता है उसमें आत्मा की तृप्ति का व आध्यात्मिक सुख का एहसास होता है। अपनी प्रसन्नता से अधिक प्रिय की प्रसन्नता में खुशी मिलती है। प्रिय को अधिक से अधिक सुख पहुंचा पाने का त्याग भरा समर्पण होता है। जबकि वासना में अपनी प्रसन्नता ही प्रमुख होती है और व्यक्ति में अधिक से अधिक पाने की भूख होती है। प्यार देने का नाम है। सब कुछ दे दो, अपने आप को मिटा देने, कुर्बान करने का जी चाहता है। वासना स्वार्थी होती है, प्यार निस्वार्थ होता है। प्यार में प्रिय में आत्मसात हो जाने का दिल चाहता है और प्रिय को अपनी आत्मा में समेट लेने को दिल करता है। प्यार से मिलन में केवल शारीरिक सुख ही मात्र उद्देश्य नहीं होता, बल्कि प्रिय में समा जाने और प्रिय को अपने में समा लेने का एहसास होता है। लगता है कि दोनों आत्माएं मिलकर एक हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। अपना मनचाहा प्रिय मिल जाने पर लगता है कि सचमुच ईश्वर कितना मेहरबान है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला सर्वश्रेष्ठ, सारे जहां से सुंदर और प्यारा सा प्रिय दिया है। मन ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दे उठता है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रोम रोम से फूट पड़ती है। सोते हुए राम के चेहरे पर पड़ती चांदनी, चांदनी से चमकता शुभ्र धवल चेहरा। नैनाबाई अपने को रोक न सकी, राम के चेहरे को चूम लिया। कितना सुंदर है मेरा प्रिय। राम तो कोट पैंट पहने हुए ही सो गया था। नैनाबाई ने उसके कोट को उतारने का प्रयास किया। राम गहरी नींद में था। थोड़ी सी ऊं के बाद अंततः उसने अपना कोट उतार दिया और पुनः सो गया। नैनाबाई ने कोट को खूंटी पर टांगा, किंतु शायद वह ठीक से टांग नहीं पाई थी। कोट जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ कोट की जेब से एक पत्र भी जमीन पर गिर पड़ा। नैनाबाई ने पत्र उठाया, उत्सुकता बस कमरे के अंदर लाइट जलाई और पत्र पढ़ने लगी। पत्र नहीं था, जैसे नैनाबाई के लिए अग्नि परीक्षा थी।
क्या फिर थी नियत के कदमों की वैसी ही क्रूराहट जैसी उसने तब अनुभव की थी जब उसके माँ बाप नहीं रहे थे। नैनाबाई ने पत्र पढ़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार, बार बार। हर बार उसके हृदय पर जैसे कोई कठोर हथौड़े से वार कर रहा था, बेरहमी से। हर बार जैसे मुट्ठी में उसके हृदय को कोई निचोड़ रहा था। उसकी सांस घुटती जा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने पुनः एक बार पत्र पढ़ा। ओ निर्मोही प्रिय, तुम तो मुझे ऐसे भूल गए जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी न थी। मेरी प्रेम कहानी को तुमने ऐसे मिटा दिया जैसे स्लेट पर खड़िया से लिखे हुए कोई अक्षर। और मैं क्या करूं, मेरे हृदय की स्लेट पर तो एक ही नाम लिखा है, राम, सिर्फ राम। तुम्हारी बेवफाई को तो मैं सहन कर लूंगी, क्योंकि तुम पास रहो या दूर, मैं तो तुम्हारी ही पूजा करूंगी। मेरे आराध्य इष्ट तो तुम ही रहोगे। मैं तो हर समय अपने हृदय में तुम्हारे दर्शन करती हूँ, तुम्हें अपने निकट पाती हूँ। तुम मुझसे न कभी दूर थे, न होगे। किंतु माँ, माँ के साथ तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जिस माँ ने तुम्हारे लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, उसके निस्वार्थ स्नेह को समझने के लिए तुम्हें मानसिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। उसकी ममता को देखने के लिए तुम्हें शायद एक ही दृष्टि की जरूरत है, जो तुम्हारी अपनी दृष्टि हो। किंतु सुना है तुम आजकल एक नर्तकी की दृष्टि से देखते हो। मैं उससे मिली तो नहीं हूं, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ कि वह निहायत ही स्वार्थी होगी, जो कि एक बेटे को माँ से अलग कर रही है, एक माँ को तड़फा रही है। वह तो एक आला दर्जे की स्वार्थी ही होगी। मैं पुनः तुमसे एक बार विनती करती हूँ कि माँ की सांसें थाम लो। माँ ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना त्याग दिया है, अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया है। वह मर रही है राम, तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो। तुम उसकी औषधि हो, प्राणवायु हो सके तो लौट आओ राम, मेरे लिए नहीं, एक माँ के लिए। सदा सदा तुम्हारी सीता। नैनाबाई ने गहराई से अनुभव किया कि वह जिस सुख को अपना समझ बैठी है वह उधार का है। उसकी अधिकारिणी तो कोई और ही है, किंतु राम तो कुछ और ही कहानी कहता है। इस पत्र के अनुसार तो माँ राम के लिए व्याकुल है। अगर गंगा माँ को कुछ हो गया तो उसके लिए नैनाबाई ही उत्तरदायी होगी। क्या सचमुच नैनाबाई इतनी स्वार्थी हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं तो वह अपने कलेजे पर पत्थर रख लेगी और राम को वापस भेज देगी उसकी माँ के पास, उसकी सीता के पास। वह सच्चाई का पता करने हेतु राम के गांव जाएगी, गंगा माँ से मिलेगी। एक दृढ़ निश्चय और निर्णय से नैनाबाई भर उठी। वह त्याग करेगी। वह तो एक नर्तकी है, उसकी जिंदगी में प्यार था ही कहाँ। राम तो एक हवा के झोंके की तरह आया, उसकी जिंदगी महक उठी। किंतु क्या हवा के झोंके कभी एक स्थान पर स्थायी रूप से ठहरते हैं भला? नैनाबाई की किस्मत में प्यार कहाँ? ईश्वर ने इतने दिन प्यार से सराबोर कर दिए, उसके लिए वह ईश्वर की धन्यवादी है। जिंदगी में कुछ पल तो उसने प्यार के सानिध्य में बिताए, जाना कि प्यार क्या होता है। नैनाबाई ने सोते हुए राम पर दृष्टि डाली, नेत्र डबडबा आए। कितना मुश्किल है राम से दूर रह पाना, किंतु उसे ऐसा करना ही होगा। नैनाबाई को लगा कि मानो कोई उसके हृदय को सीने से निकाले ले जा रहा है। नैनाबाई आज ही राम के गांव से लौट कर आई है। उसने राम से बहाना बनाया था कि कोलकाता में ही कोई दूर के रिश्ते की बहन बीमार है, उसे देखने जाना है। वह आज लौटने की राम से कहकर गई थी। राम उससे मिलने के लिए आने ही वाला होगा। नैनाबाई की आंखें बार बार भर के आ रही। अपने प्रिय से आज सदैव के लिए अलग हो जाना है। वह माँ से मिली थी, सीता से भी बात की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि उन लोगों को राम की अधिक आवश्यकता है। नैनाबाई ने राम को चाहा ही नहीं, पूजा की है। और नैनाबाई का प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि वह दूसरे के दर्द पर अपनी प्रसन्नता की सेज सजा ले। जब राम को मिला था जब राम मिला था तब नैनाबाई को लगा था कि खजाना मिल गया। तब सोचा भी न था कि एक दिन उसे राम से अलग हो जाना पड़ेगा। राम, जिसका ख्याल ही उसके मन को झंकृत कर देता है, उसके मन की वीणा राम के नाम से बज उठती है, वही राम अब उससे जुदा हो रहा है। कैसे जी पाएगी वह राम के बिना? उसकी आंखें बार बार भर रही हैं। उसने अपने भविष्य के सपने राम के साथ बुने थे, भविष्य का हर पल राम के साथ जीने की चाहत की थी। अब उसी राम के बिना कैसा भविष्य और कैसे सपने? उसने सोचा था राम से विवाह करके कहीं एक छोटा सा घर बनाएंगे। भविष्य की खुशहाल जिंदगी से नैनाबाई के मन में प्रसन्नता की जल तरंग बज उठी थी। उसने कभी सोचा भी न था कि प्रभु उसकी झोली में इतनी प्रसन्नता डाल देगा। किंतु आज सपनों का महल ढह रहा है और नैनाबाई कुछ नहीं कर पा रही। अपने हाथों ही अपनी प्रसन्नता को रौंद डालने से अपने आप को ही नहीं रोक पा रही।
अपने प्रिय को किसी और को सौंपना सचमुच बहुत मुश्किल है। धन दौलत और सर्वस्व त्याग करना शायद इतना मुश्किल न हो, किंतु अपने प्रिय का त्याग शायद सबसे बड़ा और कठिन त्याग है, जिसके लिए पत्थर का कलेजा बनाना पड़ता है और उसके बाद तो व्यक्ति स्वयं ही पत्थर हो जाता है। कहते हैं अहिल्या पत्थर की हो गई थी, किंतु क्या सचमुच में पत्थर में परिवर्तित होना ही पत्थर का होना है? अहिल्या के पति ने उसे त्याग दिया था, उस पति ने जिसे वह देवता मानती थी, और उस देवता के बिना उसकी जिंदगी कहाँ थी? एक गुमसुम लाश ही ना, और एक जिंदा लाश को पत्थर होना ही तो कहा जाएगा। किंतु अहिल्या के तारनहार तो भगवान स्वयं पधारे थे, और शायद उन्होंने अहिल्या के पति को इस बात के लिए मना लिया था कि अहिल्या को पुनः अपना ले। अहिल्या के जीवन में पुनः खुशियों का आगमन ही उसका उद्धार था, किंतु नैनाबाई के उद्धार के लिए किसी भगवान के आगमन की आशा दिखाई नहीं देती। उसे सारा जीवन पत्थर बनकर ही काटना है, उसकी शायद यही नियत है। वह अपनी किस्मत में प्रसन्नता के इतने ही पन्ने लिखा कर लाई थी। प्रसन्नता के पल कितनी जल्दी बीत गए, नैनाबाई को पता ही नहीं लगा, और अब आगे दुखों का अनंत पहाड़ है। काश राम उसके जीवन में नहीं आता तो अच्छा होता। तब उसकी जिंदगी में प्रसन्नता नहीं थी तो सालने वाला दुख भी तो नहीं था, यादों की तड़फ न थी, खोने का गम न था, किंतु राम की स्मृतियां उसे सारी जिंदगी अब बेचैन करेंगी। उसे खोने का गम सारी जिंदगी सालता रहेगा। अब वह न मर सकेगी न जी सकेगी। पल पल की घुटन और तड़प, यही उसकी नियति है। वह राम का प्रतिदिन ही बेसब्री से इंतजार किया करती थी। राम के आने की प्रसन्नता उसे पागल कर देती थी। वह चाहती थी प्रतीक्षा शीघ्र समाप्त हो और राम आ जाए। जब राम आता तो वह राम को चूमती चली जाती थी। उसके ललाट पर ढेरों चुम्बन लेकर भी उसके मन की प्यास शांत नहीं होती थी। लगता था कि अब तक किसी प्रिय के प्यार के अभाव को क्षणों में ही पूरा कर दे, वर्षों की प्यास एक क्षण में बुझा ले। किंतु प्यास बुझती कहाँ थी, बढ़ती ही जाती थी, अनंत और असीमित प्यास। नैनाबाई ने आ भरी। अभी तो मन भर के अपने प्रिय को प्यार भी नहीं कर पाई थी प्रभु, और आपने बड़ी जल्दी ही मुझसे दूर कर दिया। नैनाबाई रो पड़ी फूट फूट कर। तभी द्वार पर दस्तक हुई। नैनाबाई ने जल्दी से आंसू पोंछ डाले। उसे पता है कि उसे राम से बेरुखी प्रदर्शित करनी है। अगर वह कमजोर पड़ गई तो गंगा माँ अपने बेटे के गम में जान दे देगी। सीता विरह में तड़प कर ही मर जाएगी। उसने दरवाजा खोला। वही मनमोहक मुस्कान लिए राम खड़ा था। राम ने दोनों बाहें फैला दी। नैनाबाई को लगा कि उन बाहों में समा जाए, रो पड़े राम की छाती से लगकर और उसके ललाट को चूमती चली जाए। नैनाबाई अंदर से पिघलने लगी। उसने अपने आप को संभालने का प्रयास किया, किंतु वह कमजोर पड़ती जा रही थी। वह दूर हट गई, अपनी आंखें बंद कर ली, मुंह फेर कर अपने शरीर की सारी शक्ति एकत्रित की और फिर राम की तरफ मुड़ी और एक कठोर निर्णय के साथ बोली, राम, मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। थोड़ी देर के लिए बहक गई थी, किंतु तुम्हारी असलियत जानने के बाद तुमसे घृणा करती हूँ। लेकिन सुरिश्का, राम ने कुछ कहना चाहा। नैनाबाई ने कुटिल मुस्कान ओढ़ ली। राम को दुत्कार भरी भाषा में कहा, एक माँ बेटे को मनाने के लिए अपने आप को कितना क्रूर दंड दे रही है, और बेटा, छी, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जा, भाग जा। नैनाबाई ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजा राम को जैसे मोह चिढ़ा रहा था। और नैनाबाई के शब्द, मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और से। उफ, राम ने सोचा, आखिर कोठे वाली ने अपना चरित्र दिखाई दिया। वह अपमानित और क्रोधित हो वापस लौट पड़ा, किंतु नैनाबाई के शब्द पीछा कर रहे थे। जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? जब तू अपनी माँ का, जब तू अपनी माँ का, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? राम को एहसास हुआ कि शायद यह बात कोठे वाली ने सच कही है। राम को पश्चाताप होने लगा। उसे माँ की याद आने लगी। सीता की स्मृतियां उसे पुकारने लगी। उसने तुरंत घर लौटने का निश्चय कर लिया। उधर नैनाबाई की तो दुनिया ही जो उजड़ चुकी थी। कल तक जिस नैनाबाई के हृदय में भविष्य की आशाओं के दीप जल रहे थे, मन में जीने की उमंग थी, सपने थे, अरमान थे, जीने की जिजीविषा थी, आज लगता है जैसे जीने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। कोई इच्छा नहीं, कोई उमंग नहीं। राम के साथ ही सब कुछ चला गया। फूलों की महकती बगिया में एक क्षण में उजाड़ हो गया। नैनाबाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। नैनाबाई को राम क्या मिला? उसे तो लगा था उसकी जिंदगी संवर गई। जिंदगी का अकेलापन, मन का सूनापन एक झटके में जैसे दूर हो गया। लेकिन अब पुनः
वही एकाकीपन और तन्हा रात है। बाहर अंधेरा फैलने लगा था, किंतु नैनाबाई उससे ज्यादा अंधकार अपने अंदर महसूस कर रही थी। नैनाबाई रोना चाह रही थी, किंतु कैसी गम की अधिकता थी कि आंसू भी साथ छोड़ गए थे। मन की घुटन उसका दम घोंट रही थी। वह रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी। नैनाबाई निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। दोस्तों, ये एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।